अब रिवर है, काफी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ये, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। रिवर, रिवर क्या बोला गया है? रिवर को हिंदी में नदी बोलते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कि हम लोग माइनिंग कर रहे हैं तो फिर नदी का क्या जानना जरूरी है? ठीक, नदी में तो पानी है, तो हम लोग तो फिर नदी जान के क्या करेंगे? हम लोग तो कोयला से, कोयला जानना चाहिए कि कोयला कैसे निकलेगा, कोयला क्या करेंगे। लेकिन नदी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि माइनिंग में ना, हो सकता है माइनिंग अपना सरफेस लेवल से हमेशा नीचे वर्क होता है, और पानी का बहाव भी सरफेस लेवल से नीचे की ओर जाता है। ठीक है, यानी हमारा माइंस में चाहे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो, कभी भी माइंस में पानी इंटर कर सकता है। वो पानी का सोर्स मुख्य रूप से नदी, नाला, तालाब कुछ भी हो सकता है। इसलिए नदी के बारे में डिफिनेशन जानना जरूरी है, क्योंकि नदी नहीं पहचान करेंगे तो फिर हम लोग कैसे जानेंगे कि वहाँ पानी कहाँ से आएगा। हम माइनिंग चला रहे हैं, बगल में माइंस है, अपना माइंस चला रहे हैं, बगल में एक नदी क्रॉस किया है, अब नदी जानबे नहीं करेंगे इसको नदी बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तब फिर उसे प्रिकॉशन नहीं ले सकते। इसलिए नदी का डिफिनेशन बताया गया। हाँ, यहाँ पर सोचिए कि नदी तो सब बचपन से ही हम लोग सीख लेते हैं कि नदी किसको कहते हैं, लेकिन वो नदी और ये नदी में फर्क है। वो नदी मतलब हम हमेशा इमेजिंग करते हैं बड़ा, जिसमें पानी बह रहा है, लेकिन इस नदी के डिफिनेशन देखिएगा वैसा बात नहीं है। जिसमें पानी बह रहा है वो भी नदी, और जिसमें पानी नहीं बह रहा है वो भी नदी। ठीक है, जिसमें सालों भर बह रहा है या तीनों महीना बह रहा है, नदी ये सब कहला है। ठीक है, प्रिकॉशन सब में लेना है, इसलिए इसका डिफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है रिवर का क्या मतलब है। तो रिवर यानी नदी का अर्थ है पानी की कोई धारा या प्रवाह। उसी को, धारा को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एनी स्ट्रीम, और प्रवाह को करंट। ठीक है, करंट ऑफ वाटर। ठीक है, क्या बोला गया? रिवर का अर्थ है पानी की कोई भी धारा या प्रवाह, चाहे वह मौसमी हो या बारहमासी। मौसमी मतलब क्या होता है कि सीजनल, उसको सीजनल बोल सकते हैं, वो सीजनल हो। और बारहमासी का मतलब होता है पेरिनियल। ठीक है ना? सीजनल मतलब सिर्फ बरसात के समय में पानी बह रहा है, जैसे हम लोग कभी गांव वगैरह में देखे होंगे ना, तो कोई जोरिया वगैरह रहता है, ठीक है, कोई नाला वगैरह रहता है, तो उसमें खाली बारिश के सीजन में पानी आया, फिर बाद बाकी सीजन में वो सूखा रहता है। ठीक है, तो वो भी नदी में कहलाएगा। जो 3 महीना बारिश के सीजन में बहता है वो भी नदी कहलाएगा, और जो सालों भर जिसमें पानी बहते रहता है वो भी नदी कहलाएगा। दोनों में नदी यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, वही बोला गया, चाहे वो मौसमी हो या बारहमासी, मतलब सालों भर बहते रहता, 12 ही महीना बहते रहता, वही आपको मौसमी को सीजनल बोला जा रहा है, और बारहमासी को पेरेनियल बोला जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया कि रिवर का अर्थ है पानी की कोई भी धारा या प्रवाह, चाहे वह मौसमी हो यानी सीजनल हो, या बारहमासी हो यानी पेरिनियल हो। साथ ही अब इसमें देखिए अलग से बात बोला गया, साथ ही नदी के दोनों किनारे जो एचएफएल के अंतर्गत आते हैं, एचएफएल के अंतर्गत आते हैं, वो भी नदी में शामिल माने जाएंगे। ये इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब यहां पर नया वर्ड आया एचएफएल। ठीक है, यानी हाईएस्ट फ्लड लेवल, हाईएस्ट फ्लड लेवल। ठीक है, यानी नदी के दोनों किनारे, मतलब नदी जैसे एक लेंथ का डायरेक्शन उसका इमेज कीजिए, उसका लेफ्ट किनारा, राइट किनारा और लेफ्ट किनारा, दोनों किनारे की बात हो रहा है। दोनों किनारे का जो एचएफएल लाइन होता है वो भी एरिया नदी में शामिल माना जाएगा, भले ही उसमें पानी अभी है या नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, वही बताया गया। अब इसको एक इमेज से आपको ना पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। अब डिफिनेशन क्लियर हो गया कि नदी का अर्थ है पानी की कोई भी धारा या प्रवाह, चाहे वो मौसमी हो या बारहमासी, उसको हम लोग नदी कहते हैं। साथ ही साथ नदी के दोनों किनारे जो एचएफएल के अंतर्गत आते हैं वो भी नदी में इंक्लूड माने जाएंगे। अब ये सेकंड लाइन सबको समझ में नहीं आता है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। ये सेकंड लाइन सबको समझ नहीं आता, उसको हम इमेज करवा रहे हैं आपका पिक्चर से। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिंग, थोड़ा सा आपका धुंधला है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपका इमेजिंग आ जा रहा है आपका इसमें। तो यहाँ पर देखिए एक नदी का यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है। ठीक है, नदी का पिक्चर दिखाया गया है। अब इसको आपको इमेजिंग करवाते हैं, डिफिनेशन से कोरिलेट कर रहे हैं, डिफिनेशन से कोरिलेट कर रहे हैं। देखिएगा, देखिए ये बोला गया यहाँ पर, देखिए पानी का बहाव है ना, ये पानी का बहाव है, ये पानी का बहाव यहीं तक है, पानी का बहाव यहीं तक है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो पानी आप बोल सकते हैं इस नदी में या इस जगह पर पानी यदि सालों भर बह रहा है यानी 12 महीना बह रहा है फिर भी इसको नदी कहेंगे, और यदि बारिश के सीजन में ओनली 3 महीने के लिए बह रहा है, 4 महीने के लिए बह रहा है, फिर भी इसको नदी कहेंगे। ये तो हो गया नदी किसको कहते हैं, ये हो गया। लेकिन फिर बोला गया है नदी के दोनों किनारे, मतलब ये किनारा और ये किनारा, दोनों किनारे। ठीक है, दोनों किनारे जो एचएफएल लाइन के अंतर्गत आते हैं वो भी नदी में शामिल माने जाएंगे। ये हो गया एचएफएल लाइन, ये जो रेड कलर का लाइन दिया गया है ना, ये एचएफएल लाइन, और ये एचएफएल लाइन, ये एचएफएल लाइन।
अब एचएफएल लाइन मतलब क्या समझते हैं? एचएफएल का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट फ्लड लेवल। इसका मीनिंग होता है ये कि हिस्ट्री में, यानी पिछले समय में इस नदी में पानी का लेवल सबसे ऊंचा कहां तक आया है। यानी जब कभी भारी बारिश जिस ईयर में होती है तो पानी का लेवल काफी ऊंचा हो जाता है। सब साल तो एक जैसा बारिश होती नहीं है। तो जिस साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी, पिछला हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी, उस साल पानी का लेवल कहां तक आया था। तो वहां पर हम लोग मैपिंग करके रखे थे, मार्किंग करके रखे यहाँ तक पानी आया था। उसको आप प्लान में भी दिखा के रख सकते हैं। तो यहाँ तक पानी आया था, इधर भी यहाँ तक आया था। हाँ, याद रखिएगा यहाँ का जो आरएल होगा उस सेम आरएल यहाँ का भी होगा। ठीक है, रिड्यूस लेवल, यानी पानी हमेशा लेवल मेंटेन करके रखता है, कभी ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, यानी इस किनारे में जो लेवल था वही लेवल यहाँ पर होगा, दोनों का आरएल सेम होगा। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ का जो आरएल होगा वो यहाँ का भी आरएल होगा, सेम आरएल होगा। ठीक है, तो पानी का लेवल हिस्ट्री में यहाँ तक आया था, कोई पास्ट समय में कोई ईयर था, मान के चलते हैं 1990, सॉरी सबसे ज्यादा बारिश कब हुआ था? चलिए 96 मान रहे हैं, 1996 मान के चलते हैं। 1996 में बहुत ज्यादा बारिश इस क्षेत्र में हुआ था, जो पानी का लेवल यहाँ तक आ गया था। ठीक है, यहाँ तक आ गया था, ये रेड लेवल तक, इस लेवल तक। ठीक है, अब उसके बाद अभी तक उतना पानी कभी नहीं आया कि यहाँ तक आ गया। कभी आता है यहाँ तक, कभी आता है यहाँ तक, कभी यहाँ तक, बस इतना ही पानी सीमित है। लेकिन यहाँ पर बोला गया सेकंड लाइन में कि नदी के दोनों किनारे जो एचएफएल लाइन के अंतर्गत आते हैं वो भी नदी में शामिल माने जाएंगे। मतलब एचएफएल ये है, यानी हिस्ट्री में यहाँ तक पानी आया था, तो भले ही पानी यहाँ तक बढ़ रहा है लेकिन इसको भी नदी कहेंगे, ये भी नदी वाला एरिया हो गया। मतलब आपको प्रिकॉशन लेना है इसके बाहर। मतलब यदि बोलेगा कि नदी के 15 मीटर तक वर्किंग नहीं चलाना है, तो नदी के 15 मीटर कहां से मानेंगे? यहाँ से या एचएफएल लाइन से? तो एचएफएल लाइन से 15 मीटर में वर्किंग नहीं चलाना है, ये आपको ध्यान रखना है। नदी यहाँ तक है, नदी इसको नहीं बोलेंगे। नदी का एरिया जहां तक पानी कभी भी हिस्ट्री में आया था वहां तक नदी कैलकुलेट किया जाता है। इधर यहां तक हो गया, इधर यहां तक हो गया। ये समझ पाए डिफिनेशन में? ठीक है, फिर से एक बार हम बताते हैं नदी का डिफिनेशन अभी क्या था कि पानी की कोई भी धारा, चाहे वो बारहमासी हो या मौसमी, यानी सालों भर बहता हो या फिर सीजनल बहता हो, उसको नदी कहते हैं। ये हो गया नदी का डिफिनेशन। लेकिन नदी के दोनों किनारे जो एचएफएल के अंतर्गत आते हैं वो भी नदी में शामिल माने जाएंगे। यानी नदी यहीं तक है, पानी यहीं तक बह रहा है, लेकिन हिस्ट्री में पानी यहाँ तक आया था, यानी ये भी एरिया नदी में कैलकुलेट किया जाएगा। भले ही पानी अभी नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको नदी यहाँ तक मान के चलना है। माइनिंग क्षेत्र, माइनिंग में काम कर रहे हैं तो यहाँ तक आपको नदी मानना है, इधर भी यहाँ तक आपको नदी मानना है। यही इस डिफिनेशन में बोला गया है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपना एचएफएल लाइन बहुत तरीके से इमेज करते होंगे बहुत बार, लेकिन आज इस पिक्चर से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि एचएफएल लाइन होता क्या है। यहीं पर क्या करते हैं हम लोग? पिलर गाड़ देते हैं, पिलर गाड़ देते हैं। ठीक है, पिलर गाड़ देते हैं, इसमें मार्किंग कर देते हैं, इसको एचएफएल पिलर कहते हैं। ठीक है, और ये जो आरएल होता है ना, ये जो एचएफएल लाइन का आरएल है, वहीं पर इसका आरएल जहां तक आएगा उसको मार्किंग करके रख देते हैं यहाँ पर। वो एचएफएल लाइन होता है, उसको एचएफएल पिलर कहते हैं हम लोग। नदी में कभी कभी बगल में जाइएगा तो वहां पर पिलर गाड़ा रहेगा और स्केलिंग क्या रहता है। ठीक है, आगे नदी के बारे में और भी हम लोग पढ़ेंगे। जब इनंडेशन के बारे में पढ़ेंगे ना, सरफेस इनंडेशन, इनंडेशन दो टाइप का होता है, सरफेस इनंडेशन और अंडरग्राउंड इनंडेशन। सरफेस का पानी यदि अंडरग्राउंड में घुसता है तो उसको सरफेस इनंडेशन कहते हैं, और अंडरग्राउंड वर्किंग का ही पानी यदि हमारे फेस में घुसता है तो उसको अंडरग्राउंड इनंडेशन कहते हैं। तो सरफेस इनंडेशन में प्रिकॉशन आगे चल के हम लोग रेगुलेशन पढ़ेंगे। उसमें यहाँ पर बहुत सारे प्रिकॉशन लिया जाता है, बहुत सारे अरेंजमेंट लगाया जाता है इसको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ नदी का डिफिनेशन सीखे आप, साथ ही साथ एचएफएल भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आप इमेज कर गए आप कि एचएफएल क्या होता है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। किन्हीं का कोई डाउट है तो यहाँ पर बात कर सकते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। क्या हो गया हेमरेज? बड़ा हो रहा है? अब ठीक, अभी बड़ा हो जाएगा। इसे खींचने से हो रहा है।
चलिए, बहुत अच्छा नदी दिख रहा होगा आपको पिक्चर में। कोई डाउट नहीं है, सबको इमेज कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म अब ना देख लेते हैं कि वो जो आपका हम लोग का जो नदी का डिफिनेशन था, उससे क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है, उसको देखिए। बोला गया एच एफ एल स्टैंड्स फॉर, एच एफ एल स्टैंड्स फॉर, है ना, एच एफ एल स्टैंड्स फॉर। इसका फुल फॉर्म क्या होगा एच एफ एल का? हैवी प्रेशर लेवल, हाईएस्ट फ्रिक्शन लेवल, हैवी फ्रिक्शन लोड, हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो अभी हम लोग डिफिनेशन देखे थे कि एच एफ एल का फुल फॉर्म हाईएस्ट फ्लड लेवल होता है। वैसे ये डिफिनेशन आप मतलब ये फुल फॉर्म आप पहले से भी जानते होंगे। और क्या, और एक क्वेश्चन यहाँ पर नदी से बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इनमें से नदी के डिफिनेशन में क्या शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नदी के डिफिनेशन में क्या शामिल है। बोला गया कि नदी के दोनों किनारे जहां तक जमीन खाली है, ठीक है, क्या बोला गया? नदी के दोनों किनारे जहां तक जमीन खाली है। दूसरा बोला गया नदी के दोनों किनारे जो ज्ञात एचएफएल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बोला गया नदी में बनाया गया ओवरब्रिज। और तीसरा बोला गया इसमें से सभी शामिल है। बता दीजिए क्या सही आंसर होगा, इसको सॉल्व कीजिए। अभी आप डिफिनेशन के अनुसार सॉल्व कीजिए इसको, क्या सही है सॉल्व कीजिए। चलिए ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे कि नदी के दोनों किनारे जो ज्ञात एचएफएल माने जो जानकारी के अनुसार से जो एचएफएल में हमको पता है उसके अंतर्गत जो भी आपका एरिया आ रहा है वो भी नदी में शामिल माने जाएंगे। यानी सही ये हो गया। ऐसा नहीं समझेंगे कि जितना दोनों साइड एरिया खाली है सब हो जाएगा आपका एचएफएल, वैसा नहीं। ओवर ब्रिज ये सब कुछ इंक्लूड नहीं है। खाली जहां तक आपका पानी का लेवल बढ़ा है, ऊंचाई तक गया है, वही लेवल एचएफएल के अंतर्गत आता है।